नमस्कार। जिस तरह से आपने देखा था 19 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भजनलाल शर्मा जी पचगांव आए थे। पचगांव में उन्होंने महिला सम्मेलन, महिला सम्मान का उन्होंने विशाल जो कहते हैं विशाल उन्होंने एक समूह इकट्ठा करके एकत्रित करके 2 साल शासन के ऊपर शासन बोले सुशासन के ऊपर कहा था। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सुशासन ना हो गया, कुशासन है 2 साल का। और हम पिछले देखते आ रहे हैं 2 साल से किसी भी जनहित का मुद्दा आप उठा लीजिए, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी कि इनके राज में राजस्थान की 7 करोड़ जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। किसी भी एंगल में आप चले जाएं, चाहे वो इनका लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इनकी बेरोजगारी हो, चाहे इनकी पेंशन सुरक्षा के मामला हो, चाहे इनका जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं उनका हो, या जो संविदा कर्मी हो, या किसी भी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हो, पीएचडी के हो, जेजेएम के हो, पिछले 2 साल से एक पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। अभी इन्होंने कहा था कि हमने धौलपुर के अंदर 2000 करोड़ के विकास करा दिए, और सीएम साहब ने 3 बार पीछे मुड़ करके पूछा था। हम आपके कहना चाहते हैं आपके चैनल से कि आप 2000 करोड़ तो छोड़ो, आप 200 करोड़ के कुछ धरातल पे काम बता दीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री जी थे बेडम साहब, उन्होंने कहा था विधायक निधि 30 करोड़ रुपए का, हर विधायक को 30 करोड़ का। मुझे विधायक निधि से 10 करोड़ रुपये मिला है, 2024-25 का मिला है और 25-26 का मिला है 5-5 करोड़। तो 30 करोड़ रुपए कहाँ है? किस तरह से आम जनता के नजरों धूल फाड़ रहे हैं, किस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप हमें बता दीजिए, आप भी पत्रकार महोदय, कहीं भी सिंगल भी 100 करोड़ का भी पाप बता दो हमें बता कि 100 करोड़ का धौलपुर में। ये तो जनता जनार्दन है। मैंने पिछली बार भी कहा था 18 तारीख को कि जनता है, जनता चुनती है। जनता ने धौलपुर के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ किया, कांग्रेस के 3 विधायक बनाए, एक बसपा का बनाया। लेकिन आप सरकार जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 7 करोड़ जनता के हैं। हम विधानसभा में 199 विधायक हैं, हमारे भी सदन के नेता हैं, लेकिन इतना मतभेद क्यों? ठीक है, हमसे कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जनता से तो मत करिए। धौलपुर की जनता आपकी तरफ देख रही है, आप बड़े भाई हो, पड़ोस के जिले से आते हैं और सीएम हैं। अरे भाई, हमसे नहीं तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ देख लीजिए। लेकिन आप बीजेपी के अंदर क्या हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि यहाँ कुछ नहीं है, किसी को कोई कदर नहीं है। आपने देखा होगा बात क्या जनता पूछ रही है। हमारे पूर्व विधायक थे, दोनों मंच पे उनको जगह नहीं दी गई। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं। बात रही नरेगा का, नरेगा का नाम बदल दिया। कहाँ पारदर्शिता रही इसमें? आपने नरेगा के ऊपर आप देख रहे होंगे कि पहले नरेगा 100% सेंट्रलाइज था, सेंट्रल उसका बजट देता था और डिमांड देते जाओ, काम मिलता जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल से एक भी सरपंच आप देख रहे होंगे कि उनके पेमेंट नहीं हुआ है, नरेगा का एक भी पेमेंट नहीं हुआ है। अब ये कह रहे हैं 60-40 का रेशो रख दिया, 60 सेंट्रल देगा, 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी, और उसमें भी लिमिटेशन कर दी। किसान, शोषित, वंचित, दलित, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए 2005 के अंदर सभी दलों के प्रयास से मनरेगा का एक अधिनियम आया था जो लागू हुआ था लोकसभा के अंदर। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि उस टाइम मौद्रिक नीति, उस टाइम क्या चल रहा था, इन्फ्लेशन चल रहा था। उस टाइम भी मनमोहन सिंह जी ने देश के लिए करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, उनकी आजीविका का साधन बना, उनकी इनकम बढ़ी। और आज आप देख रहे होंगे 11 साल से किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, वो सेक्टर डूबता ही गया है। ये इनकी मोदी सरकार। पिछले 11 साल से हम देश की बात करें, हमारे पहले जो पूर्वज कहते थे ना कि बाप की जायदाद को हम लोग जमा रखते हैं और जो सपूत बेटा है उसको कम ना करके उसको बढ़ाता है। नहीं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कितने भी आईएम ले लो, आईआईटी ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, एमएनसी कंपनियां ले लो, सब लोगों को बेचा जा रहा है।
सब लोगों को बेचा रहा है, सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। अब डाका डाल दिया नरेगा पे, नाम बदल दिया जी राम जी, बीबी जी राम जी। राम आदरणीय हमारे भी हैं, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपको महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? आप एक तरफ तो महात्मा गांधी जी को पूछते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, सत्य अहिंसा को पुजारी मानते हैं, लेकिन आपको महात्मा गांधी जी के नाम पे जो मनरेगा का कांग्रेस सरकार ने और सर्वदलीय बैठक में मिलकर काम हुआ था, लेकिन आपने एक सन की तानाशाही सरकार अपनाते हुए, सन की और तानाशाही रवैया अपनाते हुए बीबी जी राम जी कर दिया। क्यों? आपको ऐसी क्या चिढ़ है, ऐसी क्या सनक है कि आप महात्मा गांधी जी के नाम को, कि आप उनके नाम पे उनके आदर्शों को एक तरफ हट के अपना वीर सावरकर वाली सरकार लाना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा। बाकी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।